हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको याद है तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को हम अपने प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आज मैं उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगा और कुछ ऐसे दो नए क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहाँ पर मैं तुमको ये दिखाऊंगा कि सॉलिड एंगल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है ए चार्ज इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। जैसे कि एक चार्ज है दैट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है तुमको, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो कर्व सरफेस है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स है वो पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक बात को समझो, ये क्यू चार्ज जो है ये दिस इज ए पॉइंट चार्ज और इसके चारों तरफ जो सॉलिड एंगल है इसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई। इसका मतलब है कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है दिस फ्लक्स गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई, ठीक है। तो कुछ फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल के कैप्स के थ्रू पास कर रहे हैं, यहाँ से भी कैप्स के थ्रू पास कर रहे हैं, और कुछ फील्ड लाइन्स इस कर्व सरफेस को काट के बाहर निकल रहा है, तो मुझे ये बताना है कि इस कर्व सरफेस के थ्रू, ये जो कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि इन ये जो कैप्स है दिस आर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंडर, इन दोनों एंड्स के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। वो कैसे निकालते दिखाता हूँ। लेट अस से कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एक कोन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक हो गया, हमने एक कोन कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये अगर 2r रेडियस है और क्यू चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, इस वाले लेंथ को भी r होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये भी r है, ये भी r है। डायग्राम इतना सही बना नहीं है बट हम सिर्फ वैल्यूज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। ये भी r है, ये भी r है, सो बोथ ऑफ देम are having this particular triangle are having equal sides, which means this is a right angle isosceles triangle and we can easily say तो ये जो एंगल है इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री, ठीक है। और इसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं, इसी एंगल को हम सेमी वर्टेक्स एंगल बुलाते हैं, ठीक है। इसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल। पर एक बात समझो, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस यहाँ पर एक 3D एंगल सब्सटेंड कर रहा है जिसको हम सॉलिड एंगल बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ध्यान से देखना, ये वाला जो सॉलिड एंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस से ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता था, दैट इज़ 2π1 माइनस कॉस थीटा। ये है ना सॉलिड एंगल। तो अगर हमको सेमी वर्टिस एंगल पता है 45 डिग्री, तो ये जो सॉलिड एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा 2π1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इन दिस केस इज 45 डिग्री, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस 45 इज 1/√2, ठीक है। सो दिस इज द सॉलिड एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। अच्छा, अभी एक बात बताओ, मुझे पता है कि 4 पाई में कितना फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सॉलिड एंगल है जिसका वैल्यू ओमेगा है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंड्स ऑफ सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 एंड्स ऑफ सिलेंडर, मतलब मैं इसके थ्रू भी जितना फ्लक्स पास करेगा, इसके थ्रू भी, इस एंड के थ्रू जितना फ्लक्स पास करेगा, इस एंड के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ कितना होगा, और वो ये होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2 लिखा बिकॉज ऐसे 2 एंड्स हैं। तो इसके थ्रू कितना पास कर रहा होगा देखते हैं। मुझे पता है कि एक के थ्रू कितना पास करता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सॉलिड एंगल के थ्रू कितना पास करेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई, ऐसे करके निकालते हैं। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, वो कितना होगा, दैट इज 2 इंटू Q पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा का जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2π1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई गेट्स कैंसल, 2 2 जा 4, ये 2 2 चला जाएगा, तो ऊपर कौन बचेगा, Q 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। आई होप सो तुमको यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, तो हमने ये क्या निकाला, हमने ये निकाला कि इस कैप के थ्रू और इस कैप के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है। और मुझे पता कि टोटल सिलेंडर, अगर मैं दोनों एंड्स को पकड़ लूँ, दोनों कर्व, ये कर्व सरफेस को भी अगर अकाउंट में ले लूँ, तो टोटल फ्लक्स सब मिला के कितना निकल रहा होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमने ये पता कर लिया कि एंड्स के थ्रू क्या निकलता है, तो कर्व सरफेस के थ्रू कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स माइनस इन दोनों कैप्स के थ्रू फ्लक्स जो पास कर रहा है। अगर मैं उसको टोटल फ्लक्स से माइनस कर दूँ तो मुझे कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है वो पता चल जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू, ध्यान से सुनना, कर्व सरफेस, क्या बोला मैंने, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इन दिस केस इज इक्वल टू
टोटल फ्लक्स कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एंड्स के थ्रू कितना पास कर रहा है हमने जस्ट नाउ निकाला, दैट इज क्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई व्हाट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखो, अगर मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई रूट 2। तो +1 -1 को मार देता है और बचेगा क्या, क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज बेसिकली द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। ठीक है ना, समझ आया? ओके चलो, ओके चलो अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सो देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड -Q2 विच आर प्लेस्ड एट A एंड B। Q1 एंड -Q2 आर प्लेस्ड एट A एंड B, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ए लाइन ऑफ फोर्स इमनेट्स फ्रॉम Q1 एट एन एंगल अल्फा विद द लाइन AB। Q1 से AB लाइन के साथ अल्फा एंगल बना के एक फील्ड लाइन निकलता है। तो ये पूछा गया है कि वो कितने एंगल पे Q2 पे एंड होगा, मतलब बीटा का वैल्यू पूछा गया है। मैंने डायग्राम में ये शो करके रखा कि यहाँ से अल्फा एंगल पे अगर कोई एक फील्ड लाइन निकलता है, वो Q2 पे जब एंड होगा वो कितने एंगल पे एंड होगा, बीटा का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेकिन कंसेप्ट बहुत बेसिक कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। देखो एक बात को समझो, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रहा है, इवन दो मैंने डायग्राम एक 2D डायग्राम बनाया है, बट मुझे पता है कि तुमको पता है कि यहाँ से जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ का, वो एक 3D डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेस में चारों तरफ फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, तो एक बात समझो कि अगर मैं इस अल्फ़ा को सेमी वर्टेक्स एंगल मान के, अगर एक मैं कोन कंस्ट्रक्ट कर दूँ, ऐसे एक कोन कंस्ट्रक्ट कर दूँ, थोड़ा सा अजीब होगा देखने में, बट आई थिंक सो तुमको समझ में आएगा। ये दिख रहा है ना कोन, ये एक बड़ा सा कोन है, चौड़ा सा कोन है। तो अल्फा को सेमी वर्टेक्स एंगल मान के अगर मैं कोन कंस्ट्रक्ट करूँ तो इस कोन के थ्रू बहुत सारे फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बीटा को सेमी वर्टेक्स एंगल मान के यहाँ पर और एक कोन कंस्ट्रक्ट करूँ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा अगर एक कोन कंस्ट्रक्ट करूँ और ये हो जाएगा उसका सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से जितना सारा फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये कोन उतने ही सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर रिसीव भी कर रहा है। बिकॉज देखो इस कोन से जो लास्ट फील्ड लाइन निकल रहा है ना, वो इस कोन के अंदर घुस रहा है, मतलब, और एज बिकॉज ऊपर का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये वाला लाइन भी अल्फा पे चालू होगा और बीटा पे ख़त्म होगा। दैट मीन्स इस कोन के थ्रू जितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है, उतने ही सारे फील्ड लाइंस जाके इस कोन के अंदर घुस भी रहे। इसका मतलब ये है कि इस कोन के थ्रू जितना फ्लक्स बनेगा, ये कोन भी उतना ही फ्लक्स रिसीव करेगा। बोलो ये समझ आया नहीं आया? फिर से, इस कोन के थ्रू टोटल में जितना फ्लक्स निकलेगा, ये कोन टोटल में उतना ही फ्लक्स रिसीव करेगा। तो मुझे बस ये निकालना है कि इस कोन के थ्रू कितना फ्लक्स है और ये कितना फ्लक्स रिसीव कर रहा है, और दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले Q1 पे ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसको मैं ω1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसका वैल्यू कितना होगा, चलो 2π1 माइनस कॉस ऑफ द सेमी वर्टेक्स एंगल, इन दिस केस दैट इज अल्फा। और यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा दैट इज सिग्मा 2, वो कितना होगा, दैट इज 2π1 माइनस कॉस ऑफ द सेमी वर्टेक्स एंगल, इन दिस केस दैट इज बीटा। ठीक है ना, ये हमने लिख के रखा है। तो ये जो सॉलिड एंगल हमने लिखा है ω1, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, सो फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कोन, इस कोन के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू, मुझे पता है कि टोटल में कितना फ्लक्स है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ω1 सॉलिड एंगल के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, मैंने टेक्निक सिखाया था, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई व्हाट 4π। आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और सिग्मा 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई इन दिस केस 4π, पाई चला गया, दिस इज 2 2 4। तो यहाँ पर क्या बचा है, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कम ऑन, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आई थिंक सो ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला तुमको आता है। सो 2 गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हम ये निकालते हैं कि इस Q2, इस माइनस Q2 ने कितना फ्लक्स रिसीव किया। सो φ2 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, मुझे पता है कि माइनस Q2 टोटल में कितना फ्लक्स, कितना टोटल में उसके ऊपर फ्लक्स खत्म हो रहा होगा, दैट इज Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स वो रिसीव कर रहा होगा। तो बीटा सेमी वर्टेक्स एंगल अगर है ω2, अगर इसका
सॉलिड एंगल है तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स घुस रहा होगा, दैट इज ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई व्हाट 4 पाई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ हो गया Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई व्हाट 4 पाई, ये पाई पाई गेट्स कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये वैल्यू कितना होगा Q2 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये 2 चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा दैट इज Q2 और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट एप्सिलॉन नॉट। ओके यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट मिस हो गया, यहाँ पर भी एक एप्सिलॉन नॉट लिख के रखना है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि दोनों फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, सेम एज φ1 शुड बी इक्वल टू व्हाट φ2, दोनों फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, तो आपको क्या मिलेगा अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट दे विल कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रूट ओवर लगा दे दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ रूट ओवर लगा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज रूट ओवर ऑफ Q1 साइन अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर रूट ओवर ऑफ Q2 साइन बीटा बाई 2। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर हम यहाँ लिखते हैं, एक काम करते हैं, तो बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, बीटा बाई 2 का वैल्यू होगा Q2 इधर आ गया, Q2 अगर इधर आ गया और बीटा बाई 2 साइन इन्वर्स हो जाएगा, सो दिस इज साइन इन्वर्स, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज साइन अल्फा बाई 2 को लिख देता हूँ पहले, साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ Q1 बाई Q2 दैट इज रूट ओवर ऑफ Q1 बाई Q2, ठीक है। एंड दैट इज फाइनली इक्वल टू बीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा बाई 2 रूट ओवर ऑफ Q1 बाई Q2, ठीक है ना। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना, एंजॉय करो, चलो लेट्स क्लोज इट।